बताओ, आउटसोर्स पे नौकरी कर दी, सरकारी नौकरी दे रहे हैं। और अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुए तो सोचिए, हर गांव में 3 नौकरियां कम हो गई उसकी प्राइमरी स्कूल की। तो अगर 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं तो केवल अगर 3 नौकरियां जोड़ दें तो बताओ कितनी सरकारी नौकरी कम हो गई। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, सामाजिक न्याय का राज की स्थापना करेंगे और आरक्षण देकर के बराबरी का हक देने का काम हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा दांव चला जा चुका है। चुनावी विसात पर अखिलेश यादव ने अपना सबसे मजबूत कार्ड फेंक दिया है। ये कार्ड है जातीय जनगणना का। रविवार को लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। मौका था रानी अवंतीबाई लोधी की 196वीं जयंती का। अखिलेश यादव मंच पर आए। उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती दी। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली वाले जातीय जनगणना से भाग रहे हैं, उन्हें भागने दीजिए। आप यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाइए, हम सत्ता में आते ही बहुत बड़ा काम करेंगे। सरकार बनने के ठीक 3 महीने के भीतर यूपी में जातीय जनगणना करा दी जाएगी। ये बयान कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, इसके पीछे बेहद सोची समझी सियासी रणनीति काम कर रही है। अखिलेश यादव का सीधा तर्क है कि आबादी के हिसाब से ही हक मिलना चाहिए, आबादी के हिसाब से ही सम्मान मिलना चाहिए। इसी मंच से उन्होंने लोधी समाज के लिए भी वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने लोधी समाज को एक बड़ा भरोसा दिलाया, कहा कि सपा की सरकार बनते ही 16 अगस्त को बड़ी घोषणा होगी। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर पूरे प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। इतना ही नहीं, लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर एक भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ये प्रतिमा महारानी अवंतीबाई लोधी की होगी। इस प्रतिमा के हाथ में एक सोने की तलवार होगी। ये सीधा ऐलान लोधी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की एक बड़ी कोशिश है। अखिलेश ने वहां मौजूद भारी भीड़ से एक बड़ी अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर लोधी समाज एक हो जाए तो क्या होगा। उन्होंने खुद जवाब दिया कि इससे बीजेपी का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अखिलेश की पूरी राजनीति अब सिर्फ एक फॉर्मूले पर चल रही है। यह फॉर्मूला है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसी गठजोड़ के दम पर वो सत्ता में वापसी का पूरा रास्ता तैयार कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश अपने भाषण में सिर्फ जातीय समीकरणों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने युवाओं के भारी गुस्से को भी अपनी आवाज दी। पेपर लीक कांड को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिराई गई। इसके बाद अखिलेश के निशाने पर सीधे अयोध्या का मुद्दा आ गया। राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने बहुत ही गंभीर और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राम राज्य की बात करने वालों ने ही राम धन लूट लिया है। उन्होंने मंदिर के चढ़ावे में चोरी होने की बात भी प्रमुखता से कही। अखिलेश यादव के इन बेहद आक्रामक तेवरों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, वो अब पूरी तरह से एक बड़े चुनावी मूड में आ चुके हैं। वो हर उस मुद्दे को बहुत तेज धार दे रहे हैं जो जनता से जुड़ा है, चाहे वो लाखों युवाओं के भविष्य और रोजगार का सवाल हो, चाहे वो पिछड़े समाज के हक और सम्मान की बात हो, या फिर वो सीधे तौर पर लोगों की आस्था का मुद्दा। समाजवादी पार्टी पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में है। अब सबकी नजरें सिर्फ इस एक बात पर टिकी हैं कि सत्ता पक्ष क्या करेगा। देखना है कि सत्ता के गलियारों से अखिलेश के इन तीखे हमलों का क्या पलटवार आता है। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। तो हमारा देश बहुत पहले ही आजाद हो गया होता, हम लोग आजाद बहुत पहले ही हो गए होते, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के कारण हम लोग उस समय आजादी नहीं पा पाए। आजादी बाद में हम लोगों ने पाई। हम उन तमाम लोगों को आज याद करते हैं। जहां हम महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के योगदान को भी याद करते हैं। सरदार भगत सिंह जी को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को याद करते हैं। न जाने कितने लाखों लाख लोग शहीद हो गए, कुर्बानी दे दी उन्होंने, अपनी जान की परवाह नहीं की, फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन आजादी की लड़ाई को कमजोर होने नहीं दिया।
उसी का परिणाम है कि हमें आजादी मिली। और आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जो संविधान दिया है उस संविधान पे हमें चलने का संकल्प लेना है। जहां हम जब गुलाम थे तो हमें अधिकार नहीं थे अपने, हम स्वतंत्र नहीं थे, हमारा अपना कानून नहीं था, हम न्याय के लिए भटकते थे, हमें न्याय नहीं मिलता था, हमारी पढ़ाई लिखाई के भी अधिकार हमें नहीं मिले थे। हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जिस सामाजिक ढांचे में हम और आप लोग बहुत गरीब हैं, उन्हें भी स्थान नहीं मिल पा रहा था, उन्हें भी आरक्षण नहीं मिल पाता था। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया, उसके बाद हमें आरक्षण के अधिकार मिलना शुरू हो गए और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। आज हम हमारे लोधी समाज के लोग इतने प्रतिष्ठित सम्मानित मंच पर बैठे हैं, मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनीतिक सम्मान और स्थान देने का काम हम लोग समाजवादी लोग करेंगे। कोई कल्पना कर सकता है? सोचो आप कि जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। बताओ, राम धन को लूट लिया। राम नाम की लूट है। और किन्हें पकड़ा उन्होंने? छोटे लोगों को पकड़ा, जो छोटे कर्मचारी हैं। और अपनी बदनामी बचाने के लिए क्या करने लगे कि भाई उसमें एक यादव है, उसी ने जानकारी दी होगी। सोचो कितने जातिवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये दुनिया में नहीं होता है ऐसा कि अपने धार्मिक स्थानों से कोई चोरी कर ले। अगर आपने देखा होगा, अगर मंदिर के बाहर भिखारी भी बैठा है जिसके पास पैसा नहीं होता, वो भी कभी जाकर के मंदिर में चोरी नहीं करता। जो भिखारी मंदिर के सामने बैठता है वो कभी भी चोरी नहीं करता है मंदिर में जाकर के। वो इंतजार करता है कि कोई उसे दे देगा, सम्मान कर देगा उसका। आपका पैसा तो भिखारी भी नहीं लेते हैं, सोचिए। इधर तो क्या क्या हुआ है सब तस्वीर सामने आ गई है। और केवल यही नहीं, ये कितने बड़े मिलावटी हैं सोचिए। अभी हमें एक नौजवान साथी जिला पंचायत सदस्य मिले, बोले ये मिस्त्री हैं, किसी को बहुत वोटों से हराया उन्होंने। हमने पूछा ये बताओ मोटरसाइकिल में क्या खराब हो जाता है जब E20 मिला देते हैं? तो सुना है पेट्रोल में ही मिलावट चल रही है बड़े पैमाने पर। कितनी मिलावट कर रहे हैं सोचो, पेट्रोल में मिलावट। जो गाड़ी सही पेट्रोल से चलनी चाहिए, माइलेज जिसका ज्यादा होना चाहिए, मेंटेनेंस जिसका नहीं मांगे गाड़ी, और अगर ये पेट्रोल में मिलावट सही है तो हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, सरकार के लोगों से, कि जिन कंपनियों की गाड़ी पेट्रोल की है उन कंपनियों से कहो कि अपना विज्ञापन दें कि जब मिलावट हो जाएगी तो गाड़ी और अच्छी चलेगी, जब मिलावट हो जाएगी तो गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, मिलावट हो जाएगी तो मेंटेनेंस नहीं होगा। लेकिन धोखा दे रही है लोग उस चीज का भी। और अभी तक तो हम लोग देखते थे कि बोरी में से चोरी हो रही है। बताओ, बोरी में से चोरी कर ली खाद इन्होंने। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, और अब पता लगा है, हमारे किसान भाई जानते होंगे, पूरी बोरी की बोरी चोरी हो गई, बोरी नहीं मिल रही है।